एक बार भगवान शिव और माता पार्वती धरती के भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठा रो रहा है। माता पार्वती को उस किसान पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, चलिए उस किसान की कुछ मदद करते हैं। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव और माता पार्वती उस किसान के पास पहुँचे। उन्होंने उस किसान से पूछा कि उसे क्या दुख है। तब किसान ने उन्हें बताया कि सूखे के कारण उसकी सारी फसल नष्ट हो गई है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उसका परिवार भूख के मारे कष्ट पा रहा है। अपनी इसी दुर्दशा के कारण वह दुखी है। माता पार्वती को किसान पर दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से उसकी मदद करने के लिए कहा। तो भगवान शिव ने उस किसान को एक जादुई घंटी दी और कहा कि वह रोज भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करके जब भी इस घंटी को बजाएगा और जो कुछ भी मांगेगा उसे वह मिल जाएगा। साथ ही उसके पड़ोसियों और गांव वालों को वही चीज़ 2 गुना मिल जाएगी। किसान ने भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घंटी को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को वह घंटी देते हुए सारी घटना बता दी। किसान की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी भगवान शिव की पूजा प्रार्थना की और घंटी से अपने लिए बहुत सारा खाना, कपड़े और महंगे जेवर मांग लिए। जब वह अपने महंगे कपड़े और गहनों को अपने पड़ोसियों और गांव वालों को दिखाने गई तो उसने वहां देखा कि उसके सभी पड़ोसियों और गांव वालों के पास वही सब सामान 2 गुना था। जब किसान की पत्नी ने यह सारी बात आकर अपने पति को बताई तो किसान उस पर बहुत क्रोधित हुआ। अब किसान ने कहा कि तुमने ये क्या किया? अब हमारे सभी पड़ोसियों और गांव वालों के पास हमसे ज़्यादा धन है। चतुर किसान ने वापस भगवान शिव जी की पूजा प्रार्थना की और घंटी को बजाकर मांगा कि हे भगवान शिव, हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए और मेरी एक आँख फूट जाए। वैसा ही हुआ। उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया और किसान की एक आँख फूट गई और भगवान शिव के वरदान के अनुसार किसान के पड़ोसियों और गांव वालों की दोनों आँखें फूट गई और सभी के घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। अंधे होने की वजह से उसके कई पड़ोसी और गांव वाले कुएं में गिर गए और मर गए और कई लोग घायल हो गए। भगवान शिव ने जब यह सब देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने किसान को दंड देने का निश्चय किया। वे वापस धरती पर गए और उन्होंने अपनी जादुई घंटी किसान से वापस ले ली। किसान अपने बुरे कृत्य पर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ।